हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ये है क्लास 12th। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या बता रहा है कि हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, तो इसमें उस तरह के पॉलीगन्स है जो रिलेशन बना रहा है r इज इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 और P2 जो है वो है सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, हमारे पास एक सेट है। ठीक है, सेट क्या है? वो है पॉलीगन्स का सेट। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमें वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, वो सेट ढूंढना है, वो रिलेशन बनाना है ताकि जो P1 और P2 है उसके सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए? तो सेट क्या होगा? ए का ए जो रिलेट कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट कर रहा है, तो उसके साइड्स क्या है? 3, 4 एंड 5। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो, ए में हम एक सेट लेंगे ए। ठीक है, उसमें जो पॉलीगन्स है P1, P2 और P3। ठीक है, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? P1, P2 सच दैट क्या बता रहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, देखो अब क्या लेंगे हम? देखो रिलेशन किस तरह बनेगा। हम इस तरह लेंगे P1, P2, P1, P2 रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, और P1, P2। ठीक है, P1, P3। ठीक है, पहले हमने P1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब P2 से P2, P1, P2, 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 P3। और क्या बनेगा? P3, P1, P3, P2, P3, P3। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, देखो सबसे पहले P1, P1 है, P2, P2 भी है, P3, P3 है, तो दैट मीन्स हमारे पास रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? रिफ्लेक्सिव। देखो P1, P1 बिलोंग, सॉरी सारे लिखेंगे, P2, P2, P3, P3 बिलोंग किस में कर रहा है? R में। तो हम क्या लिखें? हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। हमें पता है, देखो अगर हम लेंगे 2, 1। ठीक है, तो 1, 2 है बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह 2, 2 ये तो अपने आप में ही है। ठीक है, 2, 3 तो 3, 2 है बिल्कुल। 3, 2 भी है। ठीक है, देखो P2, P1 belongs to R and P1, P2 belongs to R. Hence R is symmetric. तीसरा क्या है? देखो P1, P2 बिलोंग कर रहा है R में, एंड P2, P3 बिलोंग कर रहा है R में। देखो मैं दिखाता हूँ, P1, P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये है
ठीक है, और P2 कामा P3 बिलोंग्स टू आर, यही दो लिखा है ना, सॉरी ये P2 कामा P2 है, ठीक है, ये वाला P2 कामा P3, तो P1 कामा P3 बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ पे कर रहा है बिलोंग, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज P1 कामा P3, ठीक है, P3 बिलोंग्स टू R, तो हम क्या बोलेंगे, hence R is transitive, तो therefore R is an equivalence relation, equivalence relation, ठीक है। और क्या बता रहा था, और बता रहा था कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, तो एलिमेंट्स के वो जो सेट ए है, ठीक है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो सेट क्या होगा, उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इन ए में, जो रिलेट कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के 3, 4 एंड 5 साइड्स है, ठीक है। देखो तो हम लिखेंगे सेंस, यहाँ पे नाउ लिखना क्योंकि ये दूसरा हिस्सा है, नाउ सेंस 3, 4, 5 और द sides of a triangle, the triangle is right angled triangle, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो therefore the set A is the set of all right angled triangle, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा वो सेट जो सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है, तो उसमें जो है वो साइड्स है वो है 3, 4 एंड 5, तो ये है आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ठीक है, साइड्स के, ठीक है, द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो सेट क्या बनेगा, द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये है आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई, ठीक है, एक सेट है, तो वो सारे लाइन्स है एक्स वाई पे, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, तो आर क्या बन रहा है, आर बन रहा है कि L1 कामा L2, L1 इज अ पैरेलल टू L2, L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें बताना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और क्या बताना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, हमें एक सेट ढूंढना है लाइन्स का, ठीक है, जो रिलेट कर रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो मैं ए लूंगा, ठीक है, एक सेट L1, L2, L3, ठीक है, ये मैंने सेट ले लिया, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ओ एक्स वाई, और यहाँ पे पैरेलल लाइन है इस तरह, ठीक है, ये है L1, ये है L2, ये है L3, ठीक है, तो ये मैंने रफली है, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, रफली बना भी सकते हो, ठीक है, तो रिलेशन क्या बता रहा है, आर जो है वो क्या है L1 कामा L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, ठीक है, नाउ देखो अब रिलेशन क्या बनेगा, देखो रिलेशन क्या बना लूंगा मैं, L1 कामा L1, ठीक है, L1 कामा L2, L1 कामा L3,
ठीक है। और क्या है, L2 कामा L1, L2 कामा L2, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। और L2 कामा L3, L3 कामा L1, L3 कामा L2 और L3 कामा L3, ये रिलेशन बनेंगे, ठीक है। देखो पिछली तरह हमने रिलेशन बनाया, जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरह, सिर्फ यहाँ पे पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। वहाँ पे सेम पॉलीगन्स थे, ठीक है। तो अगर मैंने L1 कामा L1 है, यहाँ पे L1 कामा L1 है और L2 कामा L2 है, L3 कामा L3 है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव मिल गया, ठीक है। अब अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना, देखो L1 कामा L2, तो L2 कामा L1 है, बिल्कुल L2 कामा L1 भी है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी मिल गया, ठीक है। अगर मैंने L1 कामा L2 लिया है, फिर मैंने L2 कामा L3 ले लिया है, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, L1 L3, तो L1 L3 है, बिल्कुल यहाँ पे है L3, तो ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। देखो पहला, ठीक है, देखो L1 कामा L1, ठीक है, L2 कामा L2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, L1 अपने आप में ही पैरेलल है, ठीक है, L1 से, ठीक है, और L2 पैरेलल L2 से, ठीक है, और L3 कामा L3, ठीक है, बिलोंग्स टू R। तो हम क्या बताएंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अगर L1 कामा L2, तो इसका मतलब क्या है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं कि अब कि L1 इज पैरेलल टू L2 इस तरह, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो ये सब नहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है, और भी लिख भी नहीं रहा हूं। ये अगर बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, एंड L2 कामा L1 भी बिलोंग करेगा फिर R में ही, ठीक है, क्योंकि अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 पैरेलल होगा L1, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, R इज सिमेट्रिक। इसी तरह तीसरा, L1 कामा L2 belongs to R and L2 कामा L3 belongs to R implies जो L1 L3 है वो भी बिलोंग करेगा R में, तो हम क्या बोलेंगे, R इज ट्रांजिटिव, hence R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो therefore R is equivalence relation, equivalence relation। नाउ और एक पार्ट क्या है इसमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, हमें वो सारे लाइन्स निकालने हैं, ठीक है, जो रिलेट कर रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। नाउ y जो है वो है 2x प्लस 4, तो हमें वो सारे लाइन्स निकालने हैं जो पैरेलल है इसके, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा y इज इक्वल टू 2x प्लस k जो है वो समझो ये है कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। और k के जो वैल्यूज है 1, मतलब ये बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा R, मतलब यहाँ पे R का मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। ये समझो ये है k है एक कांस्टेंट। अब k में जब एक एक वैल्यू पुट करेंगे 1 से इंफिनिटी तक, तो हमें जो लाइन्स मिलेंगे वो पैरेलल होंगे इसके, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, R पैरेलल लाइन्स, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है,
ठीक है, वो है क्वेश्चन, ये है, ठीक है 15। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, हमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, देखो 1 2 2 2 1 1 4 4 3 3। देखो हमें देखना, हमें चूज करना है कि क्या ये आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है, या आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, या दिखाना है आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन या आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो सबसे पहले देखो सेट क्या है, सेट है 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव है क्या। देखो 1 1 है, 1 1 है, ठीक है, सॉरी 1 1 है इसमें हमारे पास, 1 1 तो बिलोंग हो रहा है, ठीक है, और 2 2 भी है ना, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, तो ये सारे बिलोंग करें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, और इक्विवेलेंस भी कैंसिल हो गया क्योंकि इक्विवेलेंस में सारे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 है, तो 2 1 है किसी जगह पे, 2 1 किसी जगह पे नहीं है, तो यहाँ पे बता रहा है कि सिमेट्रिक है, तो ये वाला भी कैंसिल होगा। ठीक है, अब कौन सा रह गया, 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 अगर लेंगे यहाँ पे तो 2 1 है तो 1 2 आएगा, बिल्कुल 1 2 आएगा। ठीक है, या 1 3 लेंगे या 3 2 लेंगे फिर, ठीक है, 1 3 3 2 तो 1 2 आएगा। ठीक है, 1 2 है, तो हो गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब है ये बी ऑप्शन है, ठीक है इसका। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि आर इज इक्वल टू, रिलेशन जो है वो है ए कमा बी सच दैट ए जो है वो इक्वल होना चाहिए बी माइनस 2, लेकिन बी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 6। ठीक है, देखो ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, पहले 2 कमा 6 डालेंगे, ठीक है 2 कमा 6, और ये कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ठीक है, लेकिन बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। ठीक है, बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन याद रखो। ठीक है, अगर मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 2 कमा 4, पहला ऑप्शन है 2 कमा 4, 2 कमा 4 है। ठीक है, तो ए क्या लेंगे यहाँ पे 2, बी और ये क्या है माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 2 यहीं पे, ये 2 यहाँ लेके आएंगे तो प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बी, और बी क्या आएगा 4। ठीक है, बी को ऐड करके, तो सबसे पहले बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 6, तो ये पॉसिबल नहीं है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम ये कैंसिल करेंगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है 3 कमा 8, 3 कमा 8, 3 कमा 8। ठीक है, अब ए क्या लूंगा 3 और बी माइनस 2। ठीक है, देखो अब ये 3 इस वाले को इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी क्या आएगा यहाँ पे 3 दूने 3 प्लस 2 कितने हुए 5, तो ये भी लेस देन आ रहा है 6 से। ठीक है, हमें आना चाहिए बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ये वाला ऑप्शन, तो ये भी क्रॉस होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 6 कमा 8, 6 कमा 8। ठीक है, देखो पहले मैं 6 लिखूंगा। ठीक है, 6 इज इक्वल टू बी माइनस 2। ठीक है, अब इस 2 को इस तरफ लेके आऊंगा, बी प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 6 प्लस 2 इक्वल टू बी, तो ये 8 इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी जो आया वो हमारा 8 आया, ये ग्रेटर देन 6 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें और एक चीज देखना होता है कि ये दो आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 6, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या है बी 8 डालना है,
ठीक है, -2, तो 6 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल इस तरह भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अभी तक जो आया है हमारा वो है ये वाला बी क्रॉस था, सी ऑप्शन आया। ठीक है, अब है डी 8,7, 8,7। ठीक है, अब ए क्या है, 8 इज इक्वल टू बी, ये बी तो एज इट इज, ठीक है, -2। ठीक है, तो 8 ये जब यहाँ लेके आऊंगा तो +2 इक्वल टू बी, तो बी यहाँ पे क्या आया 9, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, >6 तो आ रहा है। ठीक है, बी, लेकिन हमें क्या देना है, देखना है कि ये आपस में इक्वल भी आना चाहिए। ठीक है, तो ए ये क्या है 8 और बी क्या है 7, तो 8 इज इक्वल टू 7 -2, तो 8 इक्वल टू 5। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह ये ऑप्शन गलत है। आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू। तो ऑप्शन सी है इसका।